सुंदरता केवल बाहरी आभूषण नहीं होती, यह आत्मा की गहराइयों से निकलती है। यह कहानी राधा की है, जो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उसकी शादी रामेश्वर से हुई, जो एक बड़े घर का बेटा था। राधा ने बचपन से ही बहुत सपने देखे थे, पर शादी के बाद की जिंदगी ने उसे कठोर वास्तविकता का सामना कराया। राधा जब पहली बार ससुराल आई, तो उसे यहां की कड़ी परंपराओं का सामना करना पड़ा। उसकी सास हमेशा उससे काम करवाती, कोई भी गलती होने पर उसे डांट पड़ती, और उसके पति रामेश्वर, उसने कभी भी राधा को प्यार से नहीं देखा। शादी के कुछ साल बाद राधा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। राधा ने अपने बच्चों को पूरी शिद्दत से पालने का फैसला किया, भले ही उसे अपने पति और ससुराल वालों का जुल्म सहना पड़े। राधा का दिन रोज सुबह 4 बजे शुरू होता। वह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और फिर ससुराल के सभी लोगों के लिए काम करती। उसके पति रामेश्वर का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। अगर राधा से जरा सी भी गलती होती तो वह उस पर हाथ उठाता, पर राधा अपने बच्चों के लिए सब सहती रही। उसने सोचा कि अगर वह मजबूत रहेगी तो उसके बच्चे भी उसे देखकर मजबूत बनेंगे। उसने अपनी बेटी को सिखाया कि वह कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अपने बेटे को बताया कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। समय बीतता गया और राधा ने अपने पति की हर मार को सहते हुए अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। उसके बच्चों ने उसकी मेहनत को समझा और उससे बहुत प्यार किया। वे भी अपनी मां की तरह सशक्त और स्वावलंबी बने। एक दिन राधा ने निर्णय लिया कि वह अब और सहन नहीं करेगी। उसने अपने पति के सामने खड़े होकर कह दिया कि अब वह उसे और मार नहीं सहन करेगी। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और घर छोड़कर चली गई। उसने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन शुरू किया। राधा ने अपने कठिनाइयों के बीच से रास्ता बनाकर दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसकी राह को रोक नहीं सकती। उसके साहस और धैर्य की कहानी सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए।